गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम GT शेखी विद्यालय वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज हम हिंदी विषय के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 13 साधुपदेश। साधु प्लस उपदेश ऐसे दो शब्द मिलाकर इसका ये नया शब्द बनाया गया है जो काव्य का शीर्षक है। और ये रचना व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना यानी कि कोई और बात कही हुई होती है और इसका अर्थ कुछ और निकलता है। इसे व्यंग्यात्मक शैली का काव्य कहते हैं। उत्तरी भारत में ऐसे बहुत सारे मुशायरों का आयोजन होता है जिनमें हिंदी भाषा के बहुत सारे कवि अपनी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुति करते हैं और भावुकों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे ही भारत में हिंदी भाषा में मुशायरे के शिरमौर एक व्यंग्यात्मक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था काका हाथरसी। वैसे उनका नाम है प्रभुलाल गर्ग, वो उनका मूल नाम है। लेकिन एक बार क्या हुआ, हाथरसी नामक स्थल पर उन्होंने रंगमंच में यानी कि नाटक में एक काका का रोल किया, तभी से वो काका के नाम से प्रख्यात हो गए। फिर उन्होंने अपना ये उपनाम ही स्वीकार कर लिया, काका हाथरसी। और इसी नाम से उन्होंने बहुत सारी व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। टोटल 42 ऐसे संकलन है जिनको काका हाथरसी ने लिखा है। और जब भी जहाँ भी मुशायरा होता था वो अगर काका हाथरसी न हो तो वो मुशायरा नहीं कहलाता था। ऐसी उनकी प्रतिभा थी और बहुत छा जाते थे। जब वो अपनी कविता की प्रस्तुति करते थे तो देखते ही बनता था, लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। और व्यंग्य कविता में तो उनकी इतनी मास्टरी थी कि जैसे वो अगर शीर्षक बोलते और एक दो पंक्ति बोलते ना, तभी वाह 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 वाह, दोबारा दोबारा, क्या बात है, ऐसे दर्शक खड़े होके चिल्लाने लगते थे। तो इतने सफल, इतने नामी कवि की ये व्यंग्य रचना साधुपदेश आज हमें पढ़नी है। और ये अपने ज़माने में बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कवि थे और उन्होंने हिंदी में बहुत सारी प्रमुख पत्रिकाओं में उनके आए दिन नित्य काव्य छपे जाते थे। और भारत सरकार ने उनको अपने इस कार्य के लिए पद्मश्री का प्रतिष्ठित अवार्ड भी दिया था। आप समझ सकते हैं जिनको पद्मश्री मिला हो वो कितने नामी गिरामी कवि होते होंगे। और एक और अच्छी बात है कि उनके सुपुत्र निर्भय हाथरसी भी अच्छे व्यंग्य कवि के रूप में आज प्रसिद्ध है। तो देखो, ये बाप बेटे दोनों की जोड़ी ने हमारी हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया है अपने व्यंग्य से, अपने हास्य से। तो ऐसी ही आज एक काव्य कृति हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साधुपदेश। ऐसे शीर्षक देखने से तो बहुत अच्छा लगता है कि साधु यानी कि सज्जन लोग का उपदेश होगा। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ना, जैसे ही पढ़ेंगे ना, हमारे मन में जो इसका गुढ़ार्थ है ना वो क्लियर होता जाएगा। यही है व्यंग्यात्मक कविता का लुफ्त। जैसे पढ़ते जाते हैं ना, ऐसे ही जैसे अंधेरे में दिया जलाता है तो कितना प्रकाश होता रहता है, अंधेरा दूर चला जाता है। इससे एक एक शब्द सुनते हैं ना, तब हमारे मन में जो भ्रमणाएँ हैं, हमारे मन में जो द्विधाएँ हैं वो दूर होती जाती हैं। तो आइए लुफ्त उठाते हैं इस व्यंग्य काव्य साधुपदेश का। आप टिप्पण और शब्दार्थ पढ़ेंगे ना, तब आपको इसके जो शब्द क्लिष्ट शब्द है वो समझ में आ जाएंगे। मैं आपको जैसे मुशायरे में प्रस्तुत करते हैं ना, वैसी ही प्रस्तुति में ये काव्य आपके सामने रखती हूँ। आशा रखती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। और आगे लिखते हैं, नगर से बाहर बगीचे में बना ले एक झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब तब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर।
स्वर्ग का झगड़ा गया वह भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। एक बार आपने जब मुझसे एक काव्य सुना ना, थोड़ा तो समझ में आपको आ गया होगा कि इसमें व्यंग किया गया है। ऐसे ढोंगी साधु बाबाओं के पर ये व्यंग है। पता नहीं हमारे भारतवर्ष में जितनी आस्था है ना, उतनी ही अंधश्रद्धा भी पनपती है। ये हमारी एक बहुत बड़ी मर्यादा है। अगर कोई कहीं भी अच्छी जगह पे कोई एक बड़ा सा पत्थर रख के उस पर फूल माला चढ़ा के उसे धूप दीप करने लगे और 2-3 दिन ऐसी पूजा पाठ करे और ऐसी ऐसी बात सुनाए कि यहाँ पे मन्नत मांगने से सब कुछ मिल जाता है, तो थोड़े ही दिन में वो पत्थर पूजने लगेगा, भगवान उनका नाम भी पड़ जाएगा, वहाँ मंदिर भी हो जाएगा और फिर बाहर पूरी कतार दर्शन के लिए खड़ी हो जाएगी। ये हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है। हम अपनी श्रद्धा को है ना इधर उधर ढूंढते रहते हैं। श्रद्धा तो मन का एक गुण है। ईश्वर के प्रति समर्पित तो जो होता है उसके मन में श्रद्धा का भाव होता है। लेकिन ये हमारे भारतीयों की एक पता नहीं क्यों एक मर्यादा है कि जहीं कहीं भी धर्म की बात आए ना, सुनी सुनाई बात पर हम यकीन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये काका हाथरसी ने ये साधुपदेश नामक कविता लिखी है। पूरा ये काव्य का जो हार्द है वो ये है कि अगर कोई एक साधु अपने आप साधु मान ले अपने आप को और कहीं बगीचे में एक झोपड़ी लगाकर बैठ जाए और गौमुखी के अंदर माला के मोती फेरने लगे और पूरा साधु का वेश धारण कर ले, तो लोग उसे पूजने लगते हैं, उसे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी लिखने लगते हैं। और अगर कोई गलती से कोई अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग आकर उसे ब्रह्म के बारे में, जीवन के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में पूछे, उनको तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो तो ढोंगी साधु है। तो वो क्या कर लेते हैं, स्लेट यानी कि एक जो हमारे वो होती है ना स्लेट, जिसे गुजराती में पार्टी पेन कहते हैं, उसमें लिख देते कि आजकल मेरा मौन चल रहा है इसलिए मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे पाऊँगा। और क्या करें, अब किसी का मौन है तो कोई ऐसे तो उसको नहीं बुला सकता। तो वहाँ से फिर वो तर्क वाले लोग, ज्ञानी लोग वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये जो ढोंगी साधु है ना, उनके पास उनके तर्कबद्ध प्रश्न के उत्तर ही नहीं होते, वो क्या उत्तर देंगे। और फिर आगे कभी कहते हैं ऐसी युक्ति से वो अपने आप को बचा लेते हैं। और कभी ऐसे साधु लोग अपनी साधना के बारे में बड़ा चढ़ा कर बात करते, बाबा तो कुछ खाते नहीं हैं, बिना पानी जल के रहते हैं, और ऐसे ऐसे लोग उनके बारे में बात करने लगे। और अगर कभी भी बाबा को शाम को रात को भूख लगे ना, तो बहुत भक्त जन आके कुछ न कुछ उनको भेंट धर देते हैं, तो पपीता, बड़ा सा पपीता तोड़ के खा लेते हैं, अपनी पेट पूजा हो जाती है। और ऐसी अपनी ढोंगी अवस्था आए दिन बरसों बरस चलती रहती है। तो उसको अब स्वर्ग क्या नर्क क्या, जब और आखिर में काका हाथरसी कहते हैं जब ऐसे बाबाओं के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो काशी जाकर फोड़ आते हैं, यानी कि वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे माहौल हो जाता है कि बाबा ने समाधि ले ली, बाबा तो काशी चले गए, बाबा तो हिमालय में चले गए, बाबा साधना करने चले गए, कौन देखता है बाबा कहाँ गया। तो इसी भारतीय आम लोगों की जो अंधश्रद्धा है ना, उसके बारे में यहाँ पे व्यंग किया गया है, इसे हमें समझना है। कबीर जी तो ये कहते हैं कि अगर गुरु की भी आपको पसंदगी करनी हो ना, तो गुरु की भी परीक्षा करें, उसके बाद अपना गुरु चुने। स्वामी विवेकानंद ने ये किया था। स्वामी जी जब नरेंद्र थे ना, जब उनका संसार का नाम नरेंद्र था, तब वो जो भी कोई साधु या कोई उपदेशक आते थे, उनको नरेंद्र एक ही प्रश्न करते थे, आपने भगवान को देखा है? और हर कोई कहता था नहीं नहीं, भगवान को देखा नहीं है, भगवान के बारे में बात सुनी है, भगवान कैसे मिलते हैं वो बता सकते, लेकिन भगवान को नहीं देखा। एक रामकृष्ण परमहंस ऐसे थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को यानी कि नरेंद्र को कहा कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, शक है तुम्हें वहाँ तक साधना करनी पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। देखो नरेंद्र ने भी परीक्षा की थी अपनी गुरु की। तो ऐसे ही अपने जीवन की जो डोर, अगर हम आध्यात्मिक जीवन की डोर किसी को सौंपते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले सोचना ज़रूरी है। उसका अपना ज्ञान कैसा है, अपना अनुभव कैसा है, उसकी श्रद्धा कैसी है,
बिना सोचे समझे आए जाए ऐरे गहरे नथु खैरे को गुरु बना लेने से क्या होता है। तो हम तो ऐसी प्रजा हो गई जैसे भेड़ बकरियां हो गई। भेड़ बकरियों को तो बुद्धि नहीं होती है, एक भेड़ जाती है उसके पास और उससे पीछे पीछे और भेड़ें चली जाती हैं, एक बकरी इधर मुड़ जाती है तो और बकरियां उधर मुड़ जाती हैं। वैसे ये हमारा एक हमारी ये करुणता है कि पूरे भारतवर्ष में धर्म के नाम पर हम भेड़ बकरियां ही हैं। जहाँ कहीं भी अच्छी बात, कोई चमत्कार की बात देख ली, कोई आशीर्वाद की बात देख ली, चले जाते हैं बिना सोचे समझे। अरे सामने वाले इंसान को पहचानिए तो सही, उसके इतिहास के बारे में जानिए, उसके बारे में जानिए, उसके ज्ञान के बारे में जानिए, उसके बाद अपनी जीवन की डोर उसके हाथ सौंपे या उनके उपदेश को फॉलो करें। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ, देखिए आप नया जनरेशन है, ऐसे ही हर किसी को स्वीकार लेना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन ने भी कृष्ण को सखा के रूप में स्वीकारा था, लेकिन गीता में अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए। जब तक अर्जुन ने अपने मन की शंका दूर नहीं की तब तक उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किए और कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिए। ऐसी आदर्श संस्कृति के हम संतान हैं। ऐसे ही कोई आए जाए अपने आप को साधु मान ले, अपने आप को सन्यासी दिखा दे, अपने आप को बाबा दिखा दे और ऐसे आश्रम बना दे, उनको दान दे, दक्षिणा दे, बढ़ा चढ़ा कर उनके प्रोग्राम रखें और हजारों लोग उन भीड़ उमटी हो, उनका साहित्य, उनकी मालाएं, उनके फोटोग्राफ, उनकी चरण रज, उनकी धूल, उनका पानी, ये सब क्या है? यही हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है जिसके बारे में आपको सोचना है, नई पीढ़ी को सोचना है। श्रद्धा अपने आप में ठीक है, रखो, श्रद्धा रखो, ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बनो। ब्लाइंड फॉलोअर्स बनने से क्या होता है, हम अपनी बुद्धि को एक साइड में रख देते हैं और किसी और के उपदेश पर चले जाते हैं। फिर अब मुझे यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना है, आप तो समझते ही, कुछ बाबा हमारे जेल में अभी आनंद कर रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं जेल में। देखो जेल तक जाना पड़ता है, क्या करें। यही है ढोंगी बाबा की जो बात जो यहाँ पे काका हाथरसी ने की है, साधु उपदेश। पता नहीं हमारे भारत में ऐसा बड़ा सा पंडाल कर दिया और माइक में जो भी आए भगवान के बारे में बोलने लगे और हम उनकी चरण रच लेने के लाइन में खड़े हो जाए, बाबा हमारे पर हाथ रख दो, हमारा कल्याण कर दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। अरे भाई, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। ईश्वर ने सभी को अपना कार्य दिया है, सभी को अपना कर्म दिया है। कर्म करो, ज्ञान इकट्ठा करो, फिर अपने आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। हाँ, कोई कोई उपदेश बहुत सुंदर या अच्छा होता है, उसके बारे में बात करो, उसको स्वीकारो भी, लेकिन व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, विचारों की पूजा करनी चाहिए। ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनना है। व्यक्ति की पूजा निषिद्ध है, इसलिए हमारे वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। वेद की ऋचाओं में कहीं भी मूर्ति की बात नहीं की है, सिर्फ विचार की बात की है। यही है हमारी आर्य संस्कृति जिसके बारे में हमें सोचना है। व्यक्ति की पूजा ना करें, विचारों की पूजा करें। तो ये साधुपदेश बहुत ही सुंदर व्यंग काव्य आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में और बात करेंगे। आप 2-3 बार इसे अवश्य पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इसे लिखा है, इसलिए अच्छा लगेगा ही। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में और बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक आपसे आशा रखती हूँ आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार काव्य पढ़ लीजिएगा और सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। और समझना है, याद रखना है और इसे अपने जीवन में आदर्श के तौर पर अपने जीवन में स्वीकार करना है। इसी अच्छे उपदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।